ओम शांति। गुड मॉर्निंग। आज प्यारे बाबा के 12 मई 2022 के महावाक्य हैं। मुरली के सार में बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, इस समय बूढ़े बच्चे जवान सबकी वानप्रस्थ अवस्था है, क्योंकि सभी को वाणी से परे मुक्ति धाम जाना है। तुम उन्हें घर का रास्ता बताओ। प्रश्न है, बाप की श्रीमत पर हर बच्चे बाप की श्रीमत हर बच्चे के प्रति अलग अलग है, एक जैसी नहीं है। कैसे और क्यों? उत्तर है, क्योंकि बाप हर बच्चे की नब्ज देख, सरकमस्टांस देख श्रीमत देते हैं। समझो कोई निर्बंधन है, बूढ़ा है या कुमारी है, सर्विस के लायक है ना। ये शब्द बोला है बाबा ने कि कोई बुजुर्ग है लेकिन बीपी नहीं है, शुगर नहीं है, कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ नहीं होगा, एवर हेल्दी। क्योंकि सेवा में कौन चाहिए? एवर हेल्दी चाहिए, चाहे कुमारी हो। और फोरम में भी भराया जाता है कि जो कुमारी आ रही है क्या वो फिट है, स्वस्थ है? हाँ, आने के बाद 5 साल के बाद जब पक्की वो समर्पित मानी जाती है, तब चाहे कोई भी बीमारी हो गई है वो चलेगा, लेकिन आने से पूर्व हेल्थ सर्टिफिकेट ओके वाला लेके आना पड़ता है। तो सर्विसेबल होगा तो सर्विस करेगा, लेकिन अगर सर्विस लेने वाला होगा तो सर्विस नहीं कर सकते हैं ना। तो बूढ़ा है या कुमारी है, सर्विस के लायक है, तो बाबा राय देंगे इस सेवा में पूरा लग जाओ। क्या करो? सेवा में लग जाओ। बाकी सबको तो यहाँ नहीं बिठा देंगे। जिसके प्रति बाप की जो श्रीमत मिलती है उसमें कल्याण है। जैसे मम्मा बाबा शिव बाबा से वर्षा लेते हैं, ऐसे फॉलो कर उन जैसी सर्विस कर वर्षा लेना है। गीत है, भोलेनाथ से निराला कोई और नहीं, बिगड़ी को बनाने वाला कोई और नहीं। ओम शांति। मीठे मीठे सिखी लदे बच्चों प्रति मुरलीपुरी नहीं, आज बाबा ने 2 बार याद किया इन शब्दों से कि मीठे मीठे सिखी लदे बच्चों ने गीत सुना। शिव को भोलानाथ कहा जाता है, और ये जो डमरू बजाते हैं उनको शंकर कह देते हैं। यहाँ भारत में कितने आश्रम हैं जहाँ वेद शास्त्र उपनिषद आदि सुनाते हैं। यह भी जैसे डमरू बजाते हैं, मुख भी क्या है? डमरू की तरह है ना। तो बाबा की मधुर वाणी ब्रह्मा मुख से हम सब सुन रहे हैं। कितने आश्रम है जहाँ मनुष्य जाकर रहते भी हैं, परंतु लक्ष्य कोई भी नहीं है। समझते हैं गुरु लोग हमको वाणी से परे शांति धाम ले जाएंगे, इस विचार से जाकर रहते हैं कि यहाँ ही प्राण त्यागें, परंतु वापिस तो कोई भी जा नहीं सकते। वो लोग तो अपनी अपनी भक्ति आदि सिखलाते हैं, यहाँ तो बच्चे जानते हैं सच्चा सच्चा यह वानप्रस्थ है। बच्चे बूढ़े जवान सभी वानप्रस्थी हैं। बाकी मुक्ति धाम में जाने के लिए पुरुषार्थ करा रहे हैं। ऐसा और कोई नहीं होगा जो सदगति अथवा वाणी से परे जाने का रास्ता बताए। गति सदगति दाता एक ही है। बाप ऐसे नहीं कह सकते हैं कि गृहस्थ व्यवहार को छोड़कर यहाँ बैठ जाओ, लेकिन यहाँ जब बैठे हो तो
तो बुद्धि में गृहस्थ पकड़ के नहीं बैठना है। हाँ, जो सर्विस के लायक है उनको रखा जा सकता है, औरों को भी वानप्रस्थ का रास्ता बताना है, क्योंकि अभी सभी का वाणी से परे जाने का समय है। वानप्रस्थ अथवा मुक्ति में ले जाने वाला एक ही बाप है, उस बाप के पास तुम बैठे हो। वो लोग भल वानप्रस्थ अवस्था लेते हैं, परंतु वापिस तो कोई भी जा नहीं सकते। अच्छा, वानप्रस्थ अवस्था में हम बच्चे अब बाबा की मत ले रहे हैं। कोई कहे बाबा हम घर बार ले यहाँ आकर बैठे, बाबा कहते नहीं, देखना होता है ये सर्विस लायक है वा नहीं। कोई बंधन मुक्त है, बुजुर्ग है, सर्विसेबल है, तो उनको श्रीमत दी जाती है। जैसे बच्चे कहते हैं सेमिनार करो तो सर्विस की युक्तियां सीखें, कन्याओं के साथ साथ माताएं पुरुष भी सीखते जाएंगे। सेमिनार तो यह है ना, बाबा रोज शिक्षा देते रहते हैं, कैसे किसको समझाना है, राय देते रहते हैं। पहले तो एक ही बात समझाओ, परम पिता परमात्मा जिसको याद करते हैं वह तुम्हारा क्या लगता है। अगर बाप है तो बाप से तो जरूर सभी को वर्षा मिलना चाहिए। तुम तो जिसको बता रहे हैं उसको कहना है तुम तो देखो बाप को जानते नहीं हो, कह देते हो सब में भगवान है, कण कण में भगवान है, तो फिर तुम्हारा क्या हाल होगा। अभी तुम बच्चे जानते हो हम बाबा के सन्मुख बैठे हैं, बाबा हमको लायक बनाकर कांटे से फूल बनाकर साथ ले जाएंगे। बाकी और तो सब जंगल का ही रास्ता बताते हैं। बाबा तो कितना सहज रास्ता बताते हैं, सेकंड में जीवन मुक्ति गाई हुई है। वह कोई झूठ थोड़ी कहा है, बाबा कहा माना तुम जीवन मुक्त हो गए। बाबा पहले पहले अपने घर ले जाते हैं, तुम सब अपने घर को भूले हुए हो ना। अब इसको तो इस रूप में लेना चाहिए कि ये जो शरीर का घर है ये याद नहीं है, शरीर के घर का जो घर है वो याद नहीं है, तब तो चलो हम पास हो जाएं। लेकिन वो घर भूला हुआ है और ये बुलाएं तो भी भूलता नहीं है ना, मेरा मेरा मेरा। तो बाबा कहते देखो तुम्हारी कितनी बड़ी भूल को आकर के मैं सुधारता हूँ। कहते हैं गॉड फादर सब मैसेंजर्स को भेज देते हैं धर्म स्थापन करने। अच्छा, फिर सर्वव्यापी क्यों कहते, ऊपर से भेज देते हैं ना, तो फिर भेजने वाला कहाँ है? हम्म, ऊपर है ना। कहते हैं ऊपर से भगवान ने हमारे पैगंबर को भेजा, हमारे मैसेंजर को भेजा। बोलते एक है फिर भी मानते नहीं हैं। बाप धर्म स्थापन अर्थ भेज देते हैं तो उनकी संस्था भी उनके पीछे आने लग पड़ेगी। पहले पहले है देवी देवताओं की संस्था। पहले पहले आदि सनातन देवी देवता धर्म वाले लक्ष्मी नारायण आएंगे अपनी प्रजा सहित, और कोई प्रजा सहित नहीं आते। वह एक आएगा फिर दूसरा फिर तीसरा आएगा। यहाँ तुम सब तैयार हो रहे हो बाप से वर्षा लेने के लिए। ये स्कूल है, घर में रहते एक घड़ी आधी घड़ी आधे की भी आधी पढ़ना है। एक सेकंड में तुमको सिर्फ बतलाते हैं कि परम पिता परमात्मा से तुम्हारा क्या संबंध है। अच्छा, मुख से कहते भी हैं परम पिता, वह तो सबका बाप क्रिएटर है, फिर भी बाप समझे तो क्या बाप ने समझे तो क्या कहेंगे। नर से नारायण बनाने वाला राजयोग मशहूर है। यह सत्यनारायण की कथा भी है। क्या है? सत्यनारायण भाई बोल रहे हैं। भाई जी क्या सुनने आए हो? आपकी कहानी है ना, जो कथा में तो गलत बताया है कुछ, लेकिन
पढ़ाई में तो सारा सत्य बताया है। तो सत्यनारायण शिव बाबा है और हमें सत्य कथा सुना करके और नारायण और लक्ष्मी जैसा बना रही हैं। बाबा कहते हैं, बच्चे आप जो सुन रहे हैं इस कथा का भक्ति में नाम दिया है सत्यनारायण की कथा। अमर कथा भी है, तीसरी की कथा अर्थात तीसरा नेत्र मिलने की कथा। तुम बच्चे जानते हो बाबा हमको वर्षा दे रहे हैं, बाप श्रीमत देते हैं, उनकी मत से जरूर कल्याण ही होगा। बाबा हर एक की नब्ज देखते हैं, उनको कोई बंधन नहीं है, सर्विस भी कर सकते हैं। बाप लायक देखकर फिर डायरेक्शन देते हैं। सरकमस्टांस देख करके कहा जाता है कि तुम यहाँ रह सकते हो, सर्विस भी करते रहो, जहाँ जहाँ जरूरत पड़ेगी। प्रदर्शनी में तो बहुतों की जरूरत पड़ती है, बुजुर्ग भी चाहिए, कन्याएं भी चाहिए, सबको शिक्षा मिलती रहती है। यह है पढ़ाई। तो ये हम साकार के समय के लिए कह सकते हैं ना, क्योंकि उस समय तो ब्रह्मा कुमारियों की संख्या भी इतनी नहीं थी और थोड़े थोड़े भाई बहने अनुभवी थे। तब बाबा ने शुरू में जैसे परिवार के परिवार ही बुलाए थे, तो फिर सेवा में भी बाबा ने कुमारियों और बुजुर्गों को जो स्वस्थ है, सर्विसेबल है, उनको ऑफर किया था। अब तो बाबा कहते हैं जहां हो वहां ही सर्विस कर सकते हो, क्योंकि सर्विस के साधन, सर्विस की योजनाएं सब पूरे विश्व के अंदर आ गई है। पहले थोड़ी थोड़ी जगह पर सेवाएं होती थी, तो उस अनुसार भी बाबा ने आज कहा है। बाबा कहते हैं मेरे 5000 वर्ष बाद फिर से आकर मिले वे बच्चे, तुम फिर से वर्षा लेने आए हो। जानते हो राजधानी स्थापन हो रही है, जैसे मम्मा बाबा शिव बाबा से वर्षा लेते हैं, हम भी उनसे लेते हैं। तो फॉलो करो, मम्मा बाबा जैसी सर्विस भी करो। मम्मा बाबा नर से नारायण बनाने की कथा सुनाते हैं, हम फिर कम क्यों सुने। जानते हो वही सूर्यवंशी फिर चंद्रवंशी भी बनेंगे। पहले तो सूर्यवंशी में जाना पड़ेगा ना, समझ तो है ना, बिगर समझ स्कूल में कोई बैठ ना सके। बाबा श्रीमत देते हैं, हम जानते हैं इनमें तो बाबा की प्रवेशता है, नहीं तो ये प्रजापिता कहाँ से आए। ब्रह्मा तो सूक्ष्म वतनवासी है, प्रजापिता तो यहाँ चाहिए ना। बाप कहते हैं ब्रह्मा द्वारा मैं स्थापना करता हूँ, किसकी? ब्राह्मणों की। इस ब्रह्मा में प्रवेश करता हूँ। तुम आत्माएं भी शरीर में प्रवेश करती हो ना। मुझे कहते हैं ज्ञान का सागर, तो हम निराकार ज्ञान कैसे सुनाऊं? कृष्ण को तो ज्ञान का सागर नहीं कहेंगे। कृष्ण की आत्मा बहुत जन्मों के अंत में ज्ञान लेकर फिर कृष्ण बनी है, अभी नहीं है। तुम जानते हो भगवान द्वारा राजयोग सीख देवी देवता स्वर्ग के मालिक बने हैं। बाबा कहते हैं कल्प कल्प तुमको राजयोग सिखाता हूँ, पढ़ाई से राजाई मिलती है, तुम राजाओं का राजा बनेंगे, तुम्हारी एम ऑब्जेक्ट ही यह है। तुम आए हो फिर से सूर्यवंशी देवी देवता बनने। एक देवी देवता धर्म की स्थापना हो रही है, अभी तो अनेकानेक धर्म हैं, अनेक गुरु हैं, वह सब खलास हो जाएंगे। इन सब गुरुओं का गुरु सदगति दाता एक शिव बाबा है। साधु लोगों की भी सदगति करने आया हूँ, आगे चल वह तुम्हारे आगे झुकेंगे, कल्प पहले मुआफिक। तुम बच्चों की बुद्धि में ड्रामा का सारा राज है, तो जब राज के आगे ना आ गया तो क्या हो गए? राज के आगे ना लगा दो तो क्या हो गए? नाराज। तो कोई ने किसी को नाराज किया हुआ है,
कोई किसी से नाराज है तो क्या भूल गए हैं? ड्रामा का राज भूल गई हैं। तो बाबा कहते हैं बच्चे राज याद रखना है। जानते हो सूक्ष्म वतन में है ब्रह्मा विष्णु शंकर, यह फिर है प्रजापिता। कहते हैं ब्रह्मा के बूढ़े तन में प्रवेश करता हूँ। इनको भी कहते हैं हे बच्चे तुम सब ब्राह्मण हो, तुम पर कलश रखता हूँ, तुमने इतने जन्म लिए हैं, इस समय है ही रौरव नरक। बाकी तो कोई नदी नहीं है जैसी बताई है कि जिसको नरक कहा जाए। गरुड़ पुराण में तो बहुत बातें लिख दी है। अब बाबा बच्चों को बैठ समझाते हैं, यह भी तो पढ़ा हुआ है ना वेद शास्त्र। तो अब भोलानाथ बाप तुम भोले बच्चों को बैठ समझाते हैं, गरीब भोले बच्चों को फिर ऊंचते ऊंच शाहूकार बनाते हैं, है ना, बुद्धि के भोले, है ना, जिसमें बाबा को पाने के लिए कई प्रकार के जो असफल प्रयास हैं, भावनावश, है ना, सब कुछ अंधविश्वास में आकर के करने वाले, इस बात में भोले। बाकी बाबा का बनने के बाद भोला नहीं बनना है ना। अब चतुर होशियार बनना है। पहले तो माया की नॉलेज नहीं थी। तुम जानते हो सूर्यवंशी मालिक बनते हैं, फिर आहिस्ते आहिस्ते गिरते गिरते क्या हो गए हैं। कैसा वंडरफुल खेल है। स्वर्ग में कितने माला माल थे। अभी भी राजाओं के बहुत बड़े बड़े महल हैं। और आप सबने सुना साउथ इंडिया के अंदर गोल्ड रथ आया है सागर से इंडिया के अंदर, और उस पे गोल्ड पॉलिश की हुई है। तो देखो रथ से ही पता चल गया, जहां का था वहां पता नहीं कहां से पानी के अंदर आ गया है। तो बाबा कहते जिनके महल सोने के होंगे तो उनकी तो हर चीज ही सोने की होगी। जयपुर में भी है बड़े बड़े महल, अभी ही ऐसे ऐसे महल है, तो आगे वाले पता नहीं कैसे होंगे। गवर्नमेंट हाउस ऐसे नहीं बनते हैं। राजाओं के महल बनाने का भवका ही अलग है। अच्छा, फिर स्वर्ग का मॉडल देखना है तो कहाँ जाना पड़ेगा? देखो बाबा घूमने का स्थान, और वो घूम करके आए और खुशी से भरपूर हो जाए, उस स्थान का नाम बता रहे हैं। कहाँ जाने के लिए कह रहे हैं बाबा? अजमेर जाने के लिए। अच्छा, आप में से अजमेर जाकर के वो द्वारिका कौन कौन देख के आया है? नासिका नसिका ऐसी कोई है उसका नाम, हमने देखा तो है। जो बाबा कहते हैं सोने की द्वारिका है, बहुत प्यारी है। देखेंगे तो ऐसे लगेगा कि बस इसके अंदर जाके बैठ जाओ, ये तो हमारी ही दुनिया है। तो जिसको चलना है कुछ समय के बाद, बारिश होने के बाद सबको ले जाएंगे। तो स्वर्ग का मॉडल देखना है तो बाबा कहते अजमेर में जाओ। एक मॉडल बनाने में भी मेहनत अच्छी की है, देखने से तुमको कितनी खुशी होगी। यहाँ तो बाबा झट साक्षात्कार करा देते हैं। जो दिव्य दृष्टि से देखते हैं वह फिर तुमको प्रैक्टिकल में देखना है। भक्ति मार्ग में भक्तों को भल साक्षात्कार होता है, परंतु वह कोई वैकुंठ के मालिक नहीं बनेंगे। तुम तो प्रैक्टिकल मालिक बनते हो। अभी तो है नरक, एक दो को काटते लड़ते रहते हैं। बच्चे बाप का भाई का भी खून करने में इस कलयुग में देरी नहीं करते हैं। माना सोचने से पहले करके दिखा देते हैं। इतना अंदर, है ना, काम और क्रोध लोभ अहंकार भरा हुआ है। सतयुग में लड़ाई आदि की तो कोई बात ही नहीं है। अब की कमाई से तुम 21 जन्मों के लिए पद पाते हो, तो कितनी खुशी होनी चाहिए। कल बाबा ने बार बार याद कराई थी, अपार खुशी होनी चाहिए। आपकी खुशी का पारा सदा
चढ़ा रहना चाहिए। बाप तुम्हें कहाँ चढ़ाते हैं? कल बाबा ने कहा आसमान में चढ़ाता हूँ, तो हमें बाबा को सिर पे चढ़ाना है। कहाँ बिठाना है? जैसे लौकिक में कहते हैं ना कि इस मनुष्य को तो घर परिवार वाला कोई भी होगा, इसको कहाँ चढ़ा रखा है? अपने सिर पे। सिर पे माना सिर में क्या है? दिमाग है ना, दिमाग में उसको अपना बना करके, और अब उसके साथ अपना अच्छे वाला, अपना मोह वाला, अपना दिल वाला, बस एक ही के लिए करना है, एक की ही सुननी है, यही है मेरे लिए सब कुछ है, एक को ही सब कुछ बना लेना। तो उसको फिर ऐसे मुहावरे में कहा है कि देखो इसने तो इसको अपने सिर पे बिठा रखा है। तो बाबा कहाँ बैठा है? सामने। सिर पे बैठा है, क्योंकि जो सिर में होगा वो दिल में होगा, जो दिमाग में है वो दिल में है। तो दो तखत हो गए ना। पहले दिमाग भी तो तखत है ना, वो जब तक फैसला नहीं करेगा तब तक दिल तख्त पर बाबा बैठ सकता है। और हम सभी यहाँ बैठे हैं, तो निश्चित रूप से हमारे दिल तख्त पर कौन बैठा है? बाबा बैठा है। इसलिए वो एक ही सीट है और एक ही बैठेगा, दूसरा उस पे नहीं बैठ सकता। तो बाबा कहते हैं अपनी बुद्धि, दिमाग कहो बुद्धि कहो एक ही बात है। अब अपनी बुद्धि चलाने की जरूरत नहीं है, अब बुद्धि को ज्ञान युक्त बना करके चलाना है। तो बाबा कहते हैं बच्चे, कल्प पहले मुआफिक सब तुम बच्चों को अब मैं देने आया हूँ। तुम्हारे लिए ये खुशी की बात है। पहली बात है, अगर बाबा का परिचय और बाबा की जीवन कहानी को नहीं जाना तो बाकी परमात्मा को परम पिता भक्ति मार्ग में कहने का फायदा ही क्या? इतना दान पुण्य भारत में करते हैं तो भी देखो भारत का क्या हाल हो गया है। और भगवान को ही कहते हैं देख तेरे संसार की हालत क्या हो गई भगवान, कितना बदल गया इंसान। जैसे किसी के घर की भी हालत खराब हो जाए तो उसके बड़े को ही कहेंगे ना। तो बाबा अब आकर के अपने परिवार को फिर से स्वर्ग बना रहा है, नरक को स्वर्ग बना रहा है। तुम मात पिता हम बालक तेरे, तुम्हारी कृपा से सुख घनेरे। परंतु ये कोई समझते नहीं है, कहते हैं भक्ति के बाद भगवान मिलेगा, परंतु कब और किसको मिलेगा? भक्ति तो सब करते हैं परंतु सबको राजाई तो नहीं मिलेगी। कितनी गुंजाइश है समझने की, तुम कोई को भी कह सकते हो ये शास्त्र आदि सब भूलो, जीते जी मरो। ब्रह्म तत्व है, उससे वर्षा तो नहीं मिल सकता है, वर्षा तो बाप से ही मिलता है। कल्प कल्प हम लेते हैं, कोई नई बात नहीं है। अब नाटक पूरा होने वाला है, हमको शरीर छोड़ वापिस घर जाना है। जितना याद करेंगे तो अंतमति सो गति होगी। इनको कयामत का समय कहा जाता है, पाप आत्माओं का हिसाब किताब चुकतो होना है। अब पुण्य आत्मा बनना है योग बल से, भंबोर को आग लगेगी, आत्माएं चली जाएगी वापिस। एक धर्म की स्थापना होती है तो अनेक धर्म जरूर वापिस चले जाएंगे, शरीर थोड़ी साथ ले जाएंगे। कोई कहे मुझे मोक्ष मिले, परंतु ये हो कैसे सकता है जबकि बना बनाया ड्रामा है जो सदैव चलता ही रहता है। इनकी एंड कभी होती नहीं है, अनादि चक्र कैसे फिरता है, सो बाबा बैठ राज समझाते हैं। ये सब बातें समझानी पड़े, जब जास्ती समझने लग पड़ेंगे फिर वृद्धि होने लग जाएगी। यह तुम्हारा बहुत ऊंचा धर्म है, इनको चिड़िया खा जाती है और धर्मों को चिड़िया
हाँ, चिड़िया नहीं खाती है। तुम बच्चों को इस दुनिया में कोई शौक नहीं रखना चाहिए, नहीं तो बार बार जहां देखेंगे, जिधर जाएंगे, वो शौक ही याद आएगा। ये कब्रिस्तान है। कहाँ बैठे हम सभी? कहाँ बैठे हैं? कब्रिस्तान में बैठे हैं। पुरानी दुनिया से क्या लागत लगाव रखना है। अमेरिका में जो सेंसिबल है वह समझते हैं कोई हमें प्रेरणा कर रहे हैं, तो हमने इतना सारा विनाश का साधन बनाया है, बहुत मेहनत करके बनाया है, खूब खर्चा करके बनाया है। इस हिसाब से हमने मौत को सामने ला करके खड़ा कर लिया है। अब तो सामने जो आया है उसने अपना रंग दिखाना ही है, अर्थात विनाश तो होना ही है। बनाने वाले सबकी दिल खाती रहती है कि ये हमने क्या किया, कैसे कैसे बुद्धि का दुरुपयोग किया और ऐसे अस्त्र शस्त्र बना दिए। जैसे अस्त्र शस्त्रों का गायन तो महाभारत में भी नहीं है। ऐसे ऐसे न्यूक्लियर बॉम्ब्स है कि किसी को पता ही नहीं चलेगा कि मैंने शरीर भी छोड़ दिया क्या। शिव बाबा तो दाता है, ड्रामा की भावी ऐसी है बनी हुई, तो वो सब किया उन्होंने। इनको तो कोई आसक्ति नहीं है, निराकार है, यह सब कुछ बच्चों का है। नई दुनिया भी बच्चों की है। विश्व की बादशाही हम स्थापन कर रहे हैं। हम ही राज्य करेंगे। घर जो बनाता है वो दूसरे को रहने के लिए थोड़ी देगा, खुद का घर जहां खुद को रहना है। तो प्रकृति का नियम जो करेगा सो पाएगा, जितना करेगा इतना उतना पाएगा, नहीं करेगा तो नहीं पाएगा। तो अब देखना 16 कला संपन्न बन रहे हैं। आज बाबा कहते पहले राजा के आएंगे, दूसरे महाराजा के आएंगे खानदान में या राजधानी में, या तीसरे महाराजा के राजधानी में आएंगे, चौथे के आएंगे, 8वें के आएंगे, या फिर 11वें के 13वें के आएंगे, और 14 के बाद तो 14 कला संपन्न है ना। टोटल कितने हैं? 12 तक तो राजधानी के बड़े बड़े पद पूरे हो जाएंगे। तो बाबा कहते राज्य तो आप करेंगे। बाबा कितना निष्कामी है। तुम बाबा को याद करेंगे तब तुम्हारी बुद्धि का ताला खुलेगा। तो ताला खोल करके और सदा प्राप्ति करनी है, बंद नहीं होने देना है। तुम डबल महादानी हो, तन मन धन देते हो, अविनाशी ज्ञान रतन भी देते हो। शिव बाबा को तुम क्या देते हो? अब पूछा बाबा ने। क्या लेके आए हैं बाबा के लिए? आज बाबा के सेंटर का जन्मदिन है ना, पूछ रहे हैं बाबा कि क्या लेके आए हो? कुछ भी नहीं लेके आए। पूछा नहीं कि बाबा आपके मंदिर में सजाने की कोई चीज चाहिए क्या? पूछ रहे हैं बाबा क्या लेकर के आए हो? सोचो सोचो। तुम डबल महादानी हो, तन मन धन देते हो, अविनाशी ज्ञान रतन भी देते हो। शिव बाबा को तुम क्या देते हो? ये तो सम्मान होता है, बाकी तो हमारा कुछ भी है कहाँ कि जो हम बाबा को दे सकें। बाबा की चीज है। करनी घोर को देते हैं ना, ईश्वर समर्पणम। ईश्वर भूखा है क्या? बाबा कहते मेरे नाम से, कृष्ण के नाम से, राम के नाम से भक्ति मार्ग में दान करते हैं। तो बाबा कहते राम और कृष्ण और मैं, हम तीनों तो बिल्कुल भिखारी नहीं हैं। वह कृष्ण अर्पणम करते हैं, दोनों को भिखारी बना दिया है। वह तो दाता है। तो हमें
महादानी बनकर अपना खोया हुआ राज्य भाग्य लेना है। अच्छा, मीठे मीठे सिखिलदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग नमस्ते नमस्ते नमस्ते। मेरे बाबा मीठे बाबा प्यारे बाबा, आपका शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। धारणा के लिए सार, पुरानी दुनिया की किसी भी चीज में लगाव नहीं रखना है, क्योंकि बुद्धि बार बार उसमें जाएगी तो अंत में भी बुद्धि वहीं अटक जाएगी। तो बाबा कहते बच्चे, मैंने सारे उपाय आपको बताए हैं कि अगर सामने रिजल्ट है तो उसका उपाय भी है, लगाव है तो लगाव को हटाने का उपाय भी है। इस दुनिया में किसी भी बात का शौक नहीं रखना है। तो लिख लेना पहले, फिर याद आ जाएगा कि ये शौक तो अभी भी रहा हुआ है, क्योंकि यह है दुनिया। यहाँ कोई शौक होगा तो ये दुनिया सारी मिटने वाली है। खाने का, पहनने का, घूमने का, कई प्रकार के शौक होते हैं ना। बाबा कहते बच्चे, अब ये दुनिया जा रही है, नई दुनिया में चलना है ना। अब नाटक पूरा होता है, हिसाब किताब चुकतो कर घर जाना है। इसलिए योग बल द्वारा पापों से मुक्त हो पुण्य आत्मा बनना है, डबल दानी बनना है। वरदान, खुशी की सबसे अच्छी खुराक, खुशी की खुराक। खुशी की खुराक द्वारा मन और बुद्धि को शक्तिशाली बनाने वाले अचल अडोल भव। खुशी की खुराक द्वारा मन और बुद्धि को शक्तिशाली बनाने वाले अचल अडोल भव। और वो खुशी जो खुराक बन के मन बुद्धि में चली गई, उस खुराक का नाम क्या है? वाह बाबा वाह। आवाज कम आई है। हाँ, वाह बाबा वाह। और वाह मेरा भाग्य वाह। सदा यही खुशी के गीत गाते रहो। खुशी सबसे बड़ी खुराक है। खुशी जैसी और कोई खुराक नहीं है। जो रोज खुशी की खुराक खाते हैं वे सदा तंदुरुस्त रहते हैं, कभी कमजोर, मन बुद्धि से कमजोर नहीं होते। इसलिए खुशी की खुराक द्वारा मन और बुद्धि को शक्तिशाली बनाओ तो स्थिति शक्तिशाली रहेगी, और स्थिति शक्तिशाली होगी तो कमजोर स्थिति के कारण जो परिस्थिति आई है वो चली जाएगी। परिस्थिति बाहर से नहीं आती है, परिस्थिति अपने अंदर से ही बनकर बाहर धारण होकर के आ जाती है। कमजोर स्थिति होगी तो वही संकल्प चलते रहेंगे तो बाहर परिस्थिति भी कैसी बन जाएगी, है ना। और स्थिति का आधार क्या है? स्थिति का आधार है समृद्धि, और समृद्धि का अर्थ क्या है? याददाश्त। मेरी याददाश्त कैसी है ना। तो मेरी याददाश्त अच्छी है तो स्थिति अच्छी है, और स्थिति अच्छी होगी तो परिस्थिति, पहले वाले स्थिति कमजोर होने की वजह से जो आई थी वो अब नहीं आ सकती है। तो इसलिए फिर बाबा कह रहे हैं बच्चे, स्थिति शक्तिशाली तब रहेगी जब खुशी की खुराक मन बुद्धि को देते रहेंगे। ऐसी शक्तिशाली स्थिति वाले सदा ही अचल अडोल रहेंगे। स्लोगन, मन और बुद्धि को अनुभव की सीट पर सेट कर दो तो कभी अपसेट नहीं होंगे।
मन और बुद्धि को अनुभव की सीट पर सेट कर दो तो कभी अपसेट नहीं होंगे। अच्छा, ओम शांति।